आखिर घटोत्कच कितना शक्तिशाली था, कौन कौन सी शक्तियां थी उसके पास, और आखिर कैसे उसकी असुरियों शक्तियों ने दिव्य अस्त्रों को भी विफल कर दिया। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें। घटोत्कच राक्षस समुदाय की मायावी महिला हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच और हिडिंबा दोनों ने ही महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घटोत्कच के जन्म की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। एक बार पांडव लाक्षागृह से निकलकर एक वन में पहुंचते हैं। हिडिंबा नाम की राक्षसी भीम और उसके विशालकाय शरीर तथा रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। हिडिंबा अपना रूप एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर भीम के सामने प्रकट हो जाती है और भीम को अपनाने की इच्छा जाहिर करती है। हिडिंबा द्वारा विवाह के प्रस्ताव को सुनकर शुरुआत में कुंती मना कर देती है, लेकिन बाद में हिडिंबा का भीम के प्रति प्रेम और उसका त्याग देखकर कुंती विवाह के लिए मान जाती है। विवाह के पश्चात हिडिंबा और भीम का एक पुत्र हुआ जो बिना बालों के और जिसका मस्तक हाथी जैसा बड़ा था। ये बालक जन्म लेते ही बड़ा हो जाता है। भीम इस बालक का नाम घटोत्कच रख देते हैं। घट अर्थात हाथी जैसा बड़ा मस्तक और उच्चक अर्थ बिना बालों वाला सर। घटोत्कच के जन्म के बाद जब पांडव वहां से जाने लगे तो हिडिंबा भीम को वचन देती है कि भले ही घटोत्कच के अंदर एक राक्षस और इंसान दोनों के गुण हैं, लेकिन वह उसे सारी असुरी माया सिखाएगी। घटोत्कच भी जाते जाते अपने पिता से कहता है कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो आप 3 बार मेरा नाम अवश्य लेना, मैं आपकी सेवा में तत्काल ही प्रकट हो जाऊंगा। इस बात का पता श्री कृष्ण को रात्रि के समय ही चला कि इंद्र द्वारा कर्ण को मिली वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वो कल होने वाले युद्ध में अर्जुन पर करेगा, जिसका अर्जुन के पास कोई काट नहीं है। कृष्ण को पता था कि घटोत्कच को असुरी विद्याओं का पूरा ज्ञान है, इसीलिए श्री कृष्ण रात्रि के समय भीम से घटोत्कच को बुलाने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण ने ही घटोत्कच को आशीर्वाद दिया था कि वह स्वयं को छोड़कर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं होगा जो उसके जैसी माया को उत्पन्न कर सके। राक्षस जाति के लोग अस्त्र और शस्त्र की छवि को माया से उत्पन्न करना जानते थे, लेकिन घटोत्कच का सबसे प्रिय अस्त्र गदा था। जब महाभारत युद्ध में भीम द्वारा घटोत्कच को बुलाया गया तो घटोत्कच अपनी पूरी ताकत के साथ कौरव सेना पर प्रहार कर रहा था। वो अपनी माया से कुछ ही पलों में कौरव सेना का अंत कर देता है। कहा जाता है कि रामायण काल में घटोत्कच की मायावी सेना थी जिन्होंने रावण की सेना की तरफ से युद्ध किया था। घटोत्कच की इस छोटी मायावी सेना ने अलग अलग प्रकार की माया उत्पन्न करके सभी योद्धाओं को विचलित कर दिया था। घटोत्कच के पास कुछ मायावी शक्तियां थी जो उसने अपनी माता हिडिंबा से प्राप्त की थी। वो कभी भी किसी भी समय युद्ध क्षेत्र से गायब होकर दूसरी जगह पर प्रकट हो जाता था। घटोत्कच कभी भी आकाश से असंख्य तीरों की वर्षा कर देता। वह युद्ध क्षेत्र में अपने ऊपर चलाए गए दिव्य अस्त्रों को अपनी काली माया से निष्क्रिय कर देता। वो किसी भी समय विचित्र और विशाल जीव को युद्ध क्षेत्र में प्रकट कर देता। इन शक्तियों के साथ साथ घटोत्कच को भीम और अर्जुन के कई दिव्य अस्त्र प्राप्त थे, जिनमें से एक था आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र और वाव्य अस्त्र। घटोत्कच का भागदत्त, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महान 4 योद्धाओं से भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच का कर्ण के साथ अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भी किया, लेकिन ये सभी दिव्य अस्त्र घटोत्कच का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घटोत्कच कर्ण के साथ युद्ध करते हुए गायब हो गया और आकाश से बाणों की वर्षा करने लगा। अंत में दुर्योधन के कहने पर कर्ण इंद्र का वह बाण चलाने के लिए कहता है जो उसने अर्जुन के लिए बचाया था। जी हाँ, वास्तविक शक्ति। इंद्र का यह बाण घटोत्कच की सारी शक्तियों को खत्म कर उसका वध कर देता है और इस प्रकार धर्म युद्ध में एक वीर योद्धा रणभूमि में अपना बलिदान दे देता है। लेकिन उसकी शक्तियां इतनी असीम थी कि अगर कर्ण वो वास्तविक शक्ति उस पर प्रयोग नहीं करता तो शायद उसी समय वो पूरी कौरव सेना का सर्वनाश कर पांडवों को युद्ध जिता देता। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।